माननीय उच्चतम न्यायालय ने जिस गंभीरता से केंद्र सरकार से जम्मू कश्मीर में चुनाव के बारे में और रियासत को बहाल करने के बारे में, रोड मैप के बारे में पूछा है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद। और जो सरकार ने ये कहा है कि सरकार तैयार है और किसी भी वक्त चुनाव कराने के लिए सरकार जो है वो मान्य है। इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला करना है। इस पर हम ये कहना चाहेंगे कि ये बात तो 5 साल हो गए सरकार को कहते हुए, और केंद्र सरकार पे लोगों को कोई विश्वास नहीं रहा, क्योंकि वो रियासत के बारे में, वापस दर्जा बहाल करने के बारे में कोई माकूल जवाब नहीं देते। कभी कहते हैं चुनाव के बाद जो है वो देंगे, कब देंगे ये कोई पता नहीं। और ना ही चुनाव के बारे में वो कहते हैं चुनाव अप्रोप्रिएट टाइम पे होगा, इलेक्शन कमीशन को फैसला करना है। हमको समझ नहीं आती कि इलेक्शन कमीशन या तो सरकार के जो नॉर्मलसी के दावे हैं उन पर सेटिस्फाइड नहीं है और सहमत नहीं है, या फिर इलेक्शन कमीशन को होम मिनिस्ट्री क्लियरेंस नहीं देती। नहीं तो इलेक्शन कमीशन को जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ कोई दुश्मनी नहीं है कि 5 साल के बाद भी चुनाव ना हो। सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले हैं कि 6 महीने के अंदर यहाँ असेंबली भंग हो, चुनाव होने चाहिए। यहाँ तो 5 साल का रिकॉर्ड भी टूट गया। इसलिए हम माननीय उच्चतम न्यायालय से ये उम्मीद करेंगे कि सरकार को टाइम बाउंड में कहीं पाबंद करेंगे कि चुनाव 6 महीने के अंदर होंगे, साल के अंदर होंगे, रियासत 6 महीने बहाल होगी, साल के अंदर बहाल होगी। एक टाइम लिमिट दी जानी चाहिए। जम्मू कश्मीर में जल्द अज जल्द चुनाव होने चाहिए असेंबली के। जम्मू कश्मीर को फौरी तौर पे रियासत का दर्जा बहाल होना चाहिए। आर्टिकल 370 और 35A पे सुप्रीम कोर्ट अपना निर्देश सुनाएगा, उसका इंतजार करेंगे। लेकिन चुनाव के बारे में, असेंबली चुनाव के बारे में और रियासत के बारे में कोई विलंब नहीं होना चाहिए। और जब म्यूनसिपैलिटी के, वार्ड के, पंचायत के सारे चुनाव हो सकते हैं तो असेंबली चुनाव क्यों नहीं? या तो बीजेपी को भय और डर खाता हार का, या वो रिमोट कंट्रोल और प्रॉक्सी से जम्मू कश्मीर को चलाना चाहते हैं, उसी में उनको मजा है। जम्मू कश्मीर को हर तरीके से यहाँ के रिसोर्सेज को लूटा जा रहा है। जम्मू कश्मीर के लोग चुनाव चाहते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट पे पूरा विश्वास रखते हैं।